नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाया जाएगा। कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे त्रिभुज के, और आज आपका लास्ट पार्ट है। तो आज के बाद से आपका ये चैप्टर छोटा सा एकदम से था, तो आज से आपका ये चैप्टर एकदम से फाइनल हो जाएगा और आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, और त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आज हम सॉल्व करा देंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट, ये आपकी त्रिभुज की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पे जाना है और वीडियो सारी की सारी देखनी है, क्योंकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्वेश्चन कल दिए गए थे होमवर्क में, उम्मीद है आपने किए होंगे, और अगर आपने नहीं भी किया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिया था, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 में भी पूछा जा चुका था। मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तो त्रिभुज की सबसे बड़ा जो कोण होगा, त्रिभुज का सबसे जो बड़ा कोण होगा उस वो कितना होगा, यही फाइंड करना था। इस टाइप का मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया था। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपने इसे सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 1:3:5 में यह अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये बनेगा, मान लेते हैं पहला जो है आपका त्रिभुज का कोण वो है एक्स। पहला कोण एक्स हो जाएगा, तो दूसरा आपका 3x हो जाएगा, और चौथा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्योंकि जो अनुपात दिया है 1:3:5 के दिए हैं अनुपात में, तो इसलिए हमने क्या किया, 1x और 3x और 5x मान लिया। अब आपको पता है जो कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाता है। तो पहला कोण आपका हो गया x, दूसरा आपका हो गया 3x, और जो आपका तीसरा कोण हो गया वो हो गया आपका 5x, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, 180 के बराबर। 5 3 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हो जाता है 9 दूनी 18, यानी यक्स जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये आपका हो गया 20x बराबर 20 अंश हो गया आपका। अब हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला कोण। तो सबसे बड़ा कोण आपको पता है, पहला कोण x है, दूसरा 3x है, और तीसरा 5x है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा आपका कोण कौन सा है, तो आपको पता है सबसे बड़ा 5x हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू अभी हमने निकाल के दिखा दी है। x बराबर क्या निकाला था, 20 डिग्री। तो यहाँ से आपको जो 5x निकालना होगा तो 5 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 20 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 100। तो ये जो सबसे बड़ा वाला आपका कोण होगा, सॉरी यहाँ पे 100 हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला जो आपका कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 100 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका सबसे बड़ा कोण कौन सा था, 5x था। 5x हमने निकाल लिया 100 डिग्री, कितना, 100 डिग्री, 100 अंश। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि हमें सबसे बड़ा वाला कोण निकालना था। तो सबसे बड़ा कोण आपको क्या मिल गया, 100 मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए कुछ नहीं दिया है इस टाइप का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे निकालेंगे, डिग्री को बदल देंगे हम रेडियन में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या निकाला था, यक्स बराबर 20 डिग्री निकाल लिया था, यानी 20 अंश। और 20 अंश को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई/9 भी लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर यदि आपका पाई/9 हो जाएगा तो 5x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 पाई/9। क्योंकि हम x को 20 डिग्री भी लिख सकते हैं अगर, तो हम डिग्री को जब बदलेंगे तो पाई/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपका हो गया यक्स बराबर क्या आ गया, 5 पाई/9 आ गया। तो यहाँ से जो आपका 5 पाई/9 है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या, 5 पाई/9। जितने बच्चों का ये आंसर आया हुआ था 5 पाई/9 यानी बी वाला ऑप्शन, उनका एकदम से राइट है आंसर, जो एकदम से उनका आंसर राइट है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज का जो क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को अच्छे से समझते हुए चलना है।
आप लोग अगर अभी तक नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो भी आपका नोट्स होगा उसमें आपको क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपके एग्जाम में उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% श्योर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम थ्योरी बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। देखिए पॉलिटेक्निक 2012 में भी पूछा जा चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता है। देखिए मैंने आपको कल ही ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई त्रिभुज है, इस प्रकार से आपका कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, यानी शीर्ष बिंदु ये हो जाते हैं, ये सभी शीर्ष बिंदु है, तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से उसके सम्मुख भुजा पर, तो इसके सम्मुख कौन सा है, यहाँ पे हो गया, इसके सम्मुख यहाँ पे हो गया और इसके वाले सम्मुख यहाँ पे हो गया, तो बनाए गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी इस वाले बिंदु पर मिल रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ये वाला बिंदु, तो इस बिंदु पर जब मिलते हैं तो ये बिंदु क्या कहलाता है आपका, तो ये बिंदु आपका क्या कहलाता है आपको पता होगा स्टूडेंट्स। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहा जाता है। मैंने आपको भी कल ही बताया है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका लंब केंद्र। तो ये आपको फाइनल हो गया होगा। एक नंबर का जो है आपका एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन पढ़ करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर जो ये बिंदु मिल रहा है तीनों, ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका लंब केंद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आपका ये पहला क्वेश्चन था आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपका था। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इस टाइप से अगर आपसे थ्योरी पूछी जाती है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, थ्योरी ही पूछ ली जाती है आपसे क्वेश्चन बना करके, जैसे यहाँ पे आप देखने को पा रहे हैं एकदम क्वेश्चन की तरह से आपको ये थ्योरी पूछी गई है। तो ये सारी बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी एवं कोण सी के अंतः अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए 70 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी क्या होगा। अब देखिए इसका आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। त्रिभुज में आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर कभी भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रा करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है तरीका आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर आपका कैसे बनेगा, तो कह रहा है आपका त्रिभुज है ए बी सी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे आपका जो है एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, अब कोण ए कोण बी और कोण सी दिया है, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी। तो ये आपका जो कोण ए दिया है स्टूडेंट्स, कितना दिया है, कोण ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 डिग्री, कोण ए दिया है 70 डिग्री। और क्वेश्चन में कह रहा है कोण बी एवं कोण सी के अंतः अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कोण जो बी है इसका अंतः अर्धक हो जाएगा ये, और कोण सी है तो कोण सी का अंतः अर्धक हो जाएगा आपका ये। अब देखिए ये किसी बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो बिंदु ओ कहाँ है, यहाँ पे है आपका बिंदु ओ, तो ये आपका हो गया बिंदु ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिंदु ओ हो जाएगा। तो अब जब आप इस फिगर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपका फिगर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिएगा साफ साफ अगर हम बनाते हैं तो ये जो है आपका फिगर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ। आपका ये फिगर कुछ इस प्रकार से बन गया। अब आपको पता है ज्ञात क्या करना है, कोण बी ओ सी, यानी कोण बी ओ सी का मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण ए आपका क्या दिया है 70 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है कोण बी ओ सी। अब जब कोण बी ओ सी ज्ञात करना है तो यहाँ पे आपका एक जो है टर्म्स होता है, क्या होता है, अगर कभी भी आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जो इसका आपका फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, देखिएगा इसका फार्मूला आपका बन जाएगा कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस में कोण ए बाई 2, यानी जो भी आपका ऊपर कोण बना होगा, जो भी आपको फिगर मैंने बताया, फिगर में कुछ इस प्रकार से आपका कोण ए था, यहाँ पे आपको कोण ओ है, तो अगर अभी आपको अगर कोण ए ओ निकालना होगा तो जो बाह्य वाले पे होगा उसका जो है आधा हम क्या करेंगे 90 में जोड़ देंगे। ये आपको फार्मूला है, एक हिसाब से आप समझ लीजिए। कोण बी ओ सी अगर हमें ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा आपका क्या 90 डिग्री एंड प्लस में कोण ए बाई सी, ए बाई 2,
ये आपका एक फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए ए वाला कोण आपका दिया हुआ 70 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, कोण बी ओ सी क्या हो जाएगा हमारा 90 + 70/2। कोण बी ओ सी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड प्लस में a/2 मीन्स क्या हो जाएगा 70/2, और 70/2 आपका हो जाएगा 35। तो आपका जब 90 में 35 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 125 डिग्री। कोण बी ओ सी बराबर आपका हो जाएगा 125 डिग्री। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन आपका कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला मिल रहा है 125 डिग्री। 125 डिग्री आपको कहाँ बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ इस प्रकार से जो अभी फिगर मैंने आपको बताया अगर दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे एक फार्मूला लगाएंगे, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री एंड प्लस में कोण a/2। ये आपको फार्मूला लगाना है। मैंने आपको कल जो फार्मूला दिखाया था उसमें भी ये आपको फार्मूला मिल जाएगा देखने को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको इसमें थोड़ा सा समझ के लगाना होगा। देखिए कोण त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी को क्रम से आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण ए सी डी बी ए ई और कोण सी बी एफ बनते हैं, तब कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ क्या होगा। तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है आपका त्रिभुज ए बी सी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे ए बी सी। त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका ए बी और क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी सी सी ए और ए बी को क्या किया गया है, बढ़ा लिया गया है। यानी बी सी क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया बी और सी, इसको क्या किए बढ़ा लिए। फिर आपका ए सी और सी डी को भी बढ़ाया गया है। बी सी और सी ए और ए बी सबको क्या है थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया गया है। बी सी हो गया, सी ए को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है और ए बी को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब देखिए आपका जो नया त्रिभुज बना कुछ इस प्रकार से बना। जब उसी त्रिभुज को हम क्या किए, भुजाओं को आपस में जो है बढ़ा दिया गया था, बताया गया था, तो हमारा क्या बन जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब देखिए जो बढ़ा हुआ है उसका भी हम कुछ नाम लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी मान लेते हैं। ए बी सी डी हो गया, और इसको हम मान लेते हैं ई। ठीक है, इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से अगर दिया गया है। तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, हम इसे मान लेते हैं कोण 1 हो गया ये आपका, इसे मान लेते हैं कोण 2 हो गया और इसे कोण 3 मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है कि कोण ए सी डी और कोण बी ए ई और कोण सी बी एफ बनते हैं। तो देखिए कोण ए सी डी यानी कोण ए सी डी ये वाला नया कोण बन गया। कोण बी ई ए, कोण बी ए ई ये वाला कोण बन गया, और कोण ए बी सी ये वाला कोण बन गया। ये सारे नए कोण बने हैं, और ये जो नए कोण आपके बने हैं वो क्या हैं, ये एक आपके बहिष्कोण है। क्या है ये, बहिष्कोण है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जब हम इसे बढ़ाते हैं तो ये एक बहिष्कोण बन जाता है। और आपको पता है जो बहिष्कोण होता है वो अंतः कोण के सम्मुख अंतः कोण के दो कोणों के बराबर होता है योग के। जब ये वाला बहिष्कोण लेंगे तो इसके सामने कौन कौन सा कोण है आपका, कोण 1 और कोण 2। तो कोण ये वाला कोण जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला कोण हम लेंगे तो ये कोण के सामने कौन कौन से कोण है, कोण 2 और कोण 3 दो है यहाँ पे। तो ये वाला जब हम लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 हो जाएगा। और जब हम इस वाले को लेंगे तो यहाँ पे किस कौन कौन सा कोण आपके इसके सामने है, सम्मुख है, कोण 1 और कोण 3। तो यहाँ पे आपका एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या हो जाएगा, योग जो इसको करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आपको फिगर ध्यान देते हुए क्या करना है, इसे लिख लेना है। देखिए कोण हम लिख लेते हैं कोण ए सी डी। तो कोण ए सी डी आपके किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये बहिष्कोण है कोण ए सी डी, और बहिष्कोण क्या होता है, सम्मुख दो सम्मुख कोणों के बराबर होता है। इसके सम्मुख कौन कौन से हैं, ये वाला है एक और एक ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कोण 1 एंड कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए कौन सा हम लेंगे, दूसरा वाला ले लेंगे बी ए ई, कोण बी ए ई, कोण बी ए ई ये वाला है। और जब इसको लेते हैं तो इसके सम्मुख आपको 2 और 3 कोण मिल रहे हैं, तो कोण 2 और कोण +3 हो जाएगा।
अब देखिए ये वाला लेते हैं, कौन सा है यहाँ पे, सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ, कोण सी बी एफ, और कोण सी बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, 1 एंड 3 इसके सामने है, तो कोण 1 एंड कोण 3 ये आपको मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको सारे के सारे कोण मिल गए जो हमें अभी ज्ञात करना था। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, कोण ए सी डी, कोण बी ए ई और कोण सी बी एफ, तीनों के तीनों कोण हमें मिल चुके हैं। देखिए हम एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण ए सी डी आपका क्या मिल गया, कोण ए सी डी, कोण 1 एंड प्लस कोण क्या हो जाएगा आपका 2। फिर देखिए कोण बी ए ई, कोण बी ए ई हमें क्या मिल चुका है, तो कोण बी ए ई हमें मिल चुका है कोण 2 प्लस कोण 3, और कोण सी बी और एफ ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है कोण 3 एंड प्लस में कोण 1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, जब इनको तीनों को जोड़ दिया जाता है तो ये बराबर किसके होते हैं। अब देखिए तीनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में तीनों को जोड़ देंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, आपस में तीनों को जोड़ देंगे, तो ये भी आपस में तीन जुड़ जाएंगे। अब जब इसको हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस में हो जाएगा कोण बी ए ई, और प्लस में आपका हो जाएगा कोण सी बी एफ, ये तो जुड़ गया आपका इधर वाला, बराबर आपका किसके हो जाएगा, ये वाला जुड़ जाएंगे। देखिए एक और एक, दो बार कोण 1 दिया है, दो बार कोण 2 दिया है, तीन दो बार कोण 3 दिया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 और कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस में कोण 3, ये आपका हो गया। अब देखिए आपका जब योग किया गया तो ये इधर वाला मिल गया एल एच एस, और आर एच एस में आपका क्या मिल गया 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब आपको पता है तीन कोणों का योग क्या हो जाता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाता है। तो इसलिए जो आपका योग मिलेगा इन तीनों का, कोण क्या मिल जाएगा आपका, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण बी ए ई प्लस में कोण सी बी एफ, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 2 इंटू 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से जो आपका मिल जाएगा 360 डिग्री मिल जाएगा, यानी तीनों का योग जो आपको मिल गया कितना मिला, 360 डिग्री, 360। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल गया, 360 मिल गया, और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते हुए चले जाना था। देखिए इसका आपको ऑप्शन नंबर बी वाला दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका 360। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 360। एकदम से आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको जो भी स्टेप बताए जा रहे थे वो सारे के सारे फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है जो अभी मैंने आपको एक बार बताया था, एकदम सेम उसी टाइप का। देखिए कोण ए बी सी के कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक द्विभाजक x पर मिलते हैं, यदि कोण ए 60 डिग्री तो बी एक्स सी आपका क्या होगा। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन एकदम अभी आसान तरीके से मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स। अभी जो मैंने आपको कोण बी ओ सी वाला बताया था, एक बार फिगर आप देख लीजिए, फिगर जान देखेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, आपका पता भी लग जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको एक इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाया था, ए बी सी और ओ, तो आपको क्या यहाँ पे मिला था, कोण बी ओ सी जो आपको मिला था वो किसके बराबर मिला था, 90 प्लस कोण ए बाई 2 के मिल गया था, यही फार्मूला अप्लाई हुआ था। अब देखिए सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज जो आपका ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, क्या है, ए बी और सी है। अब कह रहा है जो ये आपस में बी और सी के आंतरिक द्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, यक्स पर मिलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यक्स, पहले ओ मान लिया था अब यक्स मान लिया गया है, तो कोण बी एक्स सी, यानी अभी जब बी ओ सी था अब बी एक्स सी हो गया, बराबर किसके हो जाएगा, 90 प्लस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। और आपको कोण ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कर देंगे कोण बी एक्स सी किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्लस कोण ए बाई 2, यानी कोण ए बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 60/2, कोण 60/2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 आपका किसके बराबर हो जाता है स्टूडेंट्स, वो हो जाता है आपके 120 के बराबर। तो यहाँ से जो आपको कोण बी एक्स सी मिलेगा वो मिल जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखते हुए आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये अभी मैंने आपको बता भी दिया था, तो अब तो एकदम आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका मिल चुका है, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, क्या हो गया 120 डिग्री आपको इसका आंसर मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं अब ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का
तो आप इसे होमवर्क में कीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपसे ना लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसके सॉल्व भी करा देंगे। और कल से जो आपका है वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब इसमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं जो आप लोग ना कर पाएँ, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। तो अब आपसे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से लग जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, और नहीं लगे तो भी आप हमें कमेंट बताइए कि नहीं लगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएँ और आपको सॉल्व कराएं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। और डेली आपको याद रखना है, सुबह 7 बजे आपको आधे घंटे का समय हमको देना है, जिससे हम आपको अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करा सकें, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। आपका 50 क्वेश्चन जो है आपसे मैथ से ही पूछे जाते हैं। तो मैथ तो पढ़िए पढ़िए। एंड शाम को आपका 7 PM में भी क्लासेस रहता है, तो 7 PM की भी क्लासेस आप अटेंड ज़रूर कीजिए। तो सारे के सारे आपको क्लासेस लेनी है और हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और PDF जो आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। PDF भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद।